विद्यार्थियों, पिछले साल आपने बहुत एंजॉय किया जब आप क्लास 9th में थे या फिर आप क्लास 11th में थे। तो देखिए आपने देखिए क्लास 10 और 12 ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है और क्लास 9th और क्लास 11 में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान नहीं, तो सबका ये क्या होता है, छूट ही जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 9th में और 11th में पूरी तरह से पढ़ाई करते हैं। तो देखिए अगर आपकी भी पढ़ाई अधूरी है, क्लास 9th में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर जो क्लास 12 में गए 11 में थे उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो आपको अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी, अगले साल आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। जो 9th में थे वो अब जाएंगे 10 में, जो 11th में थे वो अब 12th में जाएंगे। तो अब आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। अगर आप अप्रैल से फरवरी तक अगर आप अप्रैल से फरवरी तक अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका देखिए अपने गांव में ही नहीं, अपने स्कूल में नहीं, आप अपने जिले में भी सबसे टॉपर पे आ सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इसी टॉपिक को फॉलो करना है। आज के वीडियो में जो बता रहा हूं, अगर आप पूरे टॉपिक को फॉलो कर लेंगे तो आप 2027 का बोर्ड एग्जाम अगर आपको देना है तो बोर्ड एग्जाम में आप 95 प्लस लेके आएंगे। अगर आप 95 प्लस चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 में तो यह वीडियो आपके लिए है। जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आपने 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा और जो 12 में जाएंगे वो 11 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपको अप्रैल से पढ़ाई कैसे करना ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट में रहिए। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए अप्रैल से आपकी पढ़ाई शुरुआत हो जाएगी और फरवरी में आपका पेपर होगा बोर्ड एग्जाम। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टडी रोड मैप बताऊंगा 2037 जो जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। टाइम टेबल में आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए मैं आपको अगर बातें बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको लिख के बताऊंगा मैं, कि अगर आप लिख के एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। देखिए अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सही रोड मैप और स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। नीचे आसान और प्रैक्टिकल तरीका दिया गया है जिसे फॉलो करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसी को आपको फॉलो करना है जो तरीका मैं बताऊंगा। देखिए क्लास 12 की तैयारी शुरू कैसे करें, 12th बोर्ड एग्जाम रोड मैप स्ट्रेटजी यूपी बोर्ड 2027 के लिए। नंबर एक टॉपिक देखिए हमारा क्या है। सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना होगा आपको। क्या आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को आपको समझना होगा। तो देखिए हम समझते हैं हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से है। देखिए यूपी बोर्ड में अधिकतर विषय 100 अंकों के होते हैं, जैसे कि हो गया हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, ये सब क्या होते हैं, देखिए 100 अंक के होते हैं। जिनमें से देखिए क्या होता है, जिनमें से कुछ विषयों में 70 अंक थ्योरी और 30 अंक प्रैक्टिकल से मिलते हैं। पेपर में देखिए एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रश्न आते हैं कहाँ, बोर्ड एग्जाम में। और पास होने के लिए कम से कम आपको 33% अंक की आवश्यकता होती है। 33% पर क्या होते हैं, पासिंग मार्क होता है। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। इस प्रकार से देखिए आपके क्वेश्चन, देखिए इसमें आपके एमसीक्यू यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। 70 नंबर आपको थ्योरी से मिलता है और 30 नंबर आपको मिलता है प्रैक्टिकल में। देखिए तो हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता, जिसमें आपका 100 अंक का पेपर होता है। आगे देखिए, इसलिए सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ना है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक एक चैप्टर कूद कूद पढ़ें, आपको शुरू से लेके पूरा पढ़ना है। आपके पास एक साल का समय है ना, अप्रैल से फरवरी तक। तो आपको देखिए धीरे धीरे जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न समझना है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर, देखिए जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं मैंने उसका वीडियो बना दिया है इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, आपको उस चैप्टर पर अधिक ध्यान देना है। सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, सब जो स्कूल पढ़ाया जाएगा वैसे पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको उनसे एक कदम आगे रहना है। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को टिक कर लेना, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको उन सबसे आगे निकलना है।
दूसरा क्या है, सही स्टडी टाइम टेबल बनाएं। आपको देखिए टाइम टेबल बनाना है, उतने टाइम डेली पढ़ना है। देखिए अगर रोज पढ़ाई करेंगे तो तैयारी आसान हो जाएगी। डेली स्टडी प्लान एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। सुबह आप क्या कीजिए, 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, इसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट का थ्योरी जो हो वो थ्योरी तैयार करना है। दोपहर में देखिए 2 घंटे आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। और फिर शाम को 2 घंटे आप क्या करिए, रिवीजन और जो है प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन को आप प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो होगा स्कूल, आप मान लीजिए कि 7 से 12 आपका स्कूल होगा अप्रैल में। तो देखिए क्या कीजिए, आप देखिए जब आप सुबह आपके लिए बहुत टाइम रहता है, 2 घंटे सुबह आप पढ़ सकते हैं। दोपहर में जब आप पढ़ के आते हैं खाना पीना खाने के बाद, दोपहर में 2 बजे आप 2 घंटे आपको न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। शाम को जब आप सोने जाएं उससे पहले, खाना खाने से पहले 2 घंटे आप पूरा रिवीजन कर लीजिए, जितना पढ़ाया जाए उसको रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको डेली कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करना है। जब आप 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो आपका 6 घंटे आराम से पूरा हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम तक आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आगे देखिए तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बुक पैटर्न से शुरुआत करें। एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इतना आपको मालूम होगा। देखिए यूपी बोर्ड का सिलेबस जो होता है एनसीईआरटी पर आधारित होता है, इसलिए सबसे पहले अपने बोर्ड बुक अच्छी तरह से पढ़ने, जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए स्टडी मेथड क्या है, देखिए आपको चैप्टर को पढ़ना है, यानी पूरे चैप्टर को पढ़ने से एनसीईआरटी के अनुसार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना है आपको और शॉर्ट नोट बनाना है। आपको देखिए जैसे कि परिभाषा हो गया और फिर किसी का नियम हो गया, इसको आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट बना लेना है। शॉर्ट नोट रहेगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथी बात है, हमें याद करना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर हल करना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है और आपको कम से कम 5 से 10 साल के पेपरों को सॉल्व कर लेना है, पिछले साल के पेपरों को। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो आपका 90% कन्फर्म हो जाएगा। देखिए हर साल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। देखिए तैयारी आपको कैसे करना बोर्ड एग्जाम की, पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हल करें, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करें, गैस पेपर पढ़ें। आगे देखिए इससे क्या होगा, इससे एग्जाम पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें एग्जाम देना है। अब देखिए शॉर्ट नोट बनाए, पांचवा टॉपिक हमारा है शॉर्ट नोट, आपको बनाना है शॉर्ट नोट। हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जैसे उस चैप्टर की परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंट नियम क्या है, उसमें क्या है, कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उसको बना लीजिए। एग्जाम्पल, उदाहरण, डेफिनेशन नहीं परिभाषा, फार्मूला आपको लिख लेना है। जैसे बायोलॉजी हो गया उसमें आपको चित्र तैयार कर लेना है, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिर फिजिक्स में। इन सब में देखिए जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनको आपको तैयार कर लेना है। ये आपको छोटे छोटे नोट बनाना है। इम्पॉर्टेंट डेट और पॉइंट्स आपको याद कर, मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स और पॉइंट आपको लिख लेना है। आगे देखिए एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत मदद मिलती है। अगर आप जब शॉर्ट नोट बनाएंगे तो एग्जाम में आप देखिए अगर शॉर्ट नोट को पढ़ लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। छठवीं बात आपको याद रखना है, वीकली रिवीजन जरूर करें। जैसे कि एक हफ्ते में जितना पढ़ाया गया उसको आप एक बार रिवीजन, जैसे संडे को आपकी छुट्टी रहती है तो अगर आपको देखिए 6 दिन में जितना पढ़ाया गया उसको आप पूरा रिवीजन कीजिए, पूरा एक बार पूरा रिवीजन कीजिए, जितना इस हफ्ते में पढ़ाया गया पूरा रिवीजन कीजिए। अगर आप अगर देखिए अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा, रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा वो। रिवीजन प्लान देखिए, डेली 30 मिनट आपको रिवीजन करना है, वीकली फुल चैप्टर रिवीजन करना है। देखिए डेली आपको 30 मिनट रिवीजन करना है हर एक विषय का। और देखिए आप जब संडे को आपको करना है, जितना पढ़ाया गया हो सभी विषय को मिला के जितना पढ़ाया गया हो सभी को आपको रिवीजन करना है। आगे देखिए सातवां आपको क्या करना है, प्री बोर्ड और मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना है। ये पेपर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्री बोर्ड और मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड में मॉडल पेपर और प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये असली पेपर के पैटर्न जैसे होते हैं। कभी कभी तो वही पेपर बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है।
देखिए इस साल मैंने जितना भी पेपर बताया था हमने, जो हमने बोर्ड ने जारी किया था वही पेपर को हमने बताया था, वही बहुत से स्कूलों पर प्री बोर्ड में वही पेपर दिया गया था। आगे देखिए इससे क्या होता है, इससे राइटिंग स्पीड बढ़ती है और टाइम मैनेजमेंट सीखते सीखते हैं और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे देखिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए गोल्डन स्ट्रेटजी क्या है। देखिए आपको रोज पढ़ाई करना है, डेली। कोई आपको ऐसा नहीं कि अब मैं कल पढ़ लूंगा परसों पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं करना, डेली आपको पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी बुक पूरा करें, प्रीवियस ईयर्स पेपर हल करें, शॉर्ट नोट बनाएं और वीकली रिवीजन करें। ये सभी बातें हमने आपको बता दिया है। अगर इसी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे आप रूल को फॉलो करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में देखिए अगर यह स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आपका देखिए 85 से 95 तक नंबर लाना संभव हो जाएगा, यानी कि आपका 95 लाना संभव क्या हो जाएगा, आप लेके आएंगे अगर आप ये सभी नियम फॉलो करेंगे। और मैं आपको हर एक टॉपिक का वीडियो बना के अच्छे तरीके से समझा के आपको बताऊंगा। अप्रैल से बस हमारा जो है क्लास 2 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, जिससे आपको कोई वीडियो आपका मिस नहीं होगा, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।